हाय गाइस, तो कल होगा बैंक निफ्टी में भूचाल कि कल रुकेगा बैंक निफ्टी, इस पूरा डिस्कशन मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, लेके आ चुका हूं कल की मार्केट जो होती हुई दिखेगी 23 अक्टूबर की मार्केट, वेंसडे की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की, उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, एक एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सबका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्या कल बड़ा गैप डाउन खुलेगा मार्केट, सब चीज A to Z इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और क्या ही वीडियो की मतलब इस टाइम चल रहा है सिनेरियो, जो चीज बोला जा रहा है लगभग सारे लेवल्स देखो मार्केट एनालिसिस वीडियो में मिल जा रहे हैं। और अगर आप मेरे साथ डेली लाइव स्ट्रीम के दौरान जुड़े रहते हो तो यार मतलब आज बहुत लोगों को बहुत वोलेटिलिटी दिख रही होगी, बट आज इंटेलिजेंट ट्रेडर्स ने इस वोलेटिलिटी के बीच में भी सारे के सारे मूव्स को सबसे बेस्ट तरीके से डॉट टू डॉट कैप्चर करा है। डॉट टू डॉट मार्केट में अप साइड गया तो उसको भी छोटा मोटा लोगों ने कैप्चर करा। फिर हम लोग ने रिवर्सल जहां से मार्केट ले लेना था वहां पे हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ करी थी। किसको किसको याद है वो ब्लू लाइन, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस। ठीक है, उस ब्लू लेवल को हम लोग ने यहीं पे ड्रॉ करा था, वहीं से पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल ऑफ आया था। फिर मार्केट में एक रिकवरी हुआ था, रिट्रेसमेंट हुआ था, और फिर मार्केट में एक सेल ऑफ को पूरा कैप्चर करे थे। फिर यहाँ पे ट्रैपिंग का हम लोग समझे थे, तो ट्रैपिंग हुआ था। यहां पे भी आपको एक छोटा बुर्ज खलीफा बताया गया था, फिर साइडवेज बताया गया था, और फिर पूरा क्रैश के बारे में बताया गया था। मतलब एक एक चीज मार्केट ने हम लोग की आज के दिन में फंक्शन करा। अगर आप भी मेरे साथ ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग करना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां कोई कॉल टिप्स नहीं प्रोवाइड होगी, बट आपको वहां पे सारे हमारे अपडेट्स लाइक कब लाइव स्ट्रीम चल रही है, कब सारे अपडेट्स, सारी मार्केट एनालिसिस, सब कुछ वहां पे मिलता हुआ दिखता है। तो इसलिए जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते गाइस डायरेक्टली कल की मार्केट का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मार्केट्स का वन डे टाइम फ्रेम पे आप क्लोजिंग देखो, इट्स इनसेन। मार्केट ने एक जो अपसाइड का हल्का से मूव दिखाया था उसको पूरा कवर करके एक यहां पे रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कर दिया है, और ये काफी अच्छा नेगेटिव पैटर्न माना जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप निफ्टी का भी देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी की भी मार्केट्स में अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे चेक करने की कोशिश करोगे तो वहां पे भी आपको काफी बड़ी नेगेटिविटी दिखेगी। आप यहां पे देख पाओगे कि यहां पे तो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन ही टाइप का हो गया है, इसको भूलिएगा नहीं। आज हम लोग के ने मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है कि ये इंट्यूशन मिला हुआ है कि कल मार्केट एक अच्छा गैप डाउन खुल सकता है मार्केट्स के अंदर। अब ये देखने वाली बात है कि कल क्या मार्केट हम लोग का एक अच्छा तगड़ा गैप डाउन खुलता है। एंड समझिएगा मार्केट में इजीली निफ्टी हो सकता है इस वीक के एंड या अगले वीक के स्टार्टिंग में कम से कम 23,934 के लेवल को रीच करे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कल भी मार्केट्स में तबाही मचने वाली है। तबाही इन द सेंस कि अच्छा खासा सेलिंग मार्केट में लाई जा सकती है। या तो बहुत बड़ा गैप डाउन सीधा खोल देंगे, या तो अगर छोटा मोटा भी गैप डाउन खुला तो सेलिंग बहुत अच्छी खासी एक बार वापस से लाई जा सकती है, एंड इन लेवल्स को भी अप्रोच करा जा सकता है। और निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि 50,000 बहुत ज्यादा क्लोज है, 50,500 जहां पे प्रीवियस बार मार्केट ने बॉटम बनाया था, मे बी पॉसिबल कल ही परसों में इसको अप्रोच करवाने की कोशिश करी जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। लाइक करना मत भूलना गाइस, देख रहा हूं आप लोग 200 से ज्यादा लाइक नहीं कर रहे हो, आज हो जाएगा गाइस। चलो सभी लोग लाइक मारो। अगर आज सुबह से आपको एनालिसिस पसंद आई थी तो 250 लाइक्स या 300 लाइक्स आज पहुंचा दो। सब लोग लाइक की बटन को दबाओ, कमेंट सेक्शन में अपना लाइक नंबर लिख दो। ओके, अब चलते गाइस जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं। तो अगर अभी के टाइम की ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे आप तो डाउ के फ्यूचर्स काफी अच्छे खासे नेगेटिव चल रहे हैं, लगभग 165 पॉइंट्स अभी नेगेटिव चल रहे हैं। एंड नैस्डैक के फ्यूचर्स भी 93-94 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर्स भी न्यूट्रल टू नेगेटिव चल रहे हैं। अगर कल के दिन में हम लोग डाउ के प्राइजेक्शन एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करें तो आप पाओगे, आप देखोगे कि डाउ के मार्केट्स ने बेंड करा है ऊपर के लेवल से, फिर से देखोगे टॉप लेवल से वापस से बेंड करा है। और आज भी अगर गैप डाउन खुलता है तो एक रेड कैंडलस्टिक आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए मैं यहां पे सोच के गया था कि आज हम लोग की ओवरनाइट अच्छा खासा गैप डाउन खुल सकती है। अगर कल गैप डाउन अच्छा खुलती है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, फिर एक एनालिसिस ओपी होता हुआ दिख जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, और नैस्डैक की मार्केट अगर देखोगे तो आपका न्यूट्रली प्रीवियस डे बुलिश ही क्लोज करा था, अभी के टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव है। अब देखना यही है कि अगर आज की मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव खुल के अगर ये भी रेड कैंडलस्टिक बना देती है तो दोनों साथ हो जाएंगे, और अगर ये रेड कैंडलस्टिक बनाएगा तो हमारा निफ्टी कल अच्छा गैप डाउन खुलने में मदद मिलेगी नैस्डैक की वजह से। कल नैस्डैक पॉजिटिव था इसीलिए हमारा निफ्टी आज साइडवेज खुलवा दिया था मार्केट को, वरना आज भी गैप डाउन अच्छा मार्केट्स में खुल सकता था। अब चलते गाइस नेक्स्ट चीज देखने की कोशिश करते हैं। एफआईआईज एंड डीआईज डाटा अभी अपडेट हुआ नहीं होगा,
आपका फिर से एक होमवर्क, FIIs एंड DIs डाटा को कमेंट में लिखिएगा। देखिए कल भी मैंने बोला था सेलिंग हुई होगी एंड कल भी सेलिंग ही हुई थी, आज का भी डाटा मेरे ख्याल से नेगेटिव ही होगा FIIs का, तो फिर से लिखिएगा। ये लोग बहुत सेलिंग कर रहे हैं गाइज, इनसेन सेलिंग कर रहे हैं, बट उसी की वजह से इंटेलिजेंट ट्रेडर्स गिरती हुई मार्केट में अच्छा पैसा भी बना रहे हैं। गिरती हुई मार्केट में क्यों अच्छा पैसा बनता है, इसके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए गाइज तो आप लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर गूगल पे सर्च मारिएगा, आज की लाइव स्ट्रीम को देखिएगा 3 बजे के नहीं 3:15 के आसपास। मैंने बहुत इंटेंस लर्निंग दी है, उसको भी आप जरूर से पढ़ लीजिएगा कि क्यों गिरती हुई मार्केट में ज़्यादा पैसा बनता है। अब चलते गाइस डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं कल के लेवल्स। कल क्योंकि ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम लोग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले गाइस मार्केट्स में अगर आप लेवल्स को ड्रॉ करना चाहो तो आप निफ्टी के लेवल्स को ड्रॉ करिए। 25,216 एक सप्लाई एरिया, नेक्स्ट सप्लाई एरिया 24,879, नेक्स्ट सप्लाई एरिया 24,701, फिर डिमांड एरिया के रूप में 24,351 एंड नेक्स्ट 24,145। ये आपके कुछ लेवल्स हैं। मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ इसके नीचे की भी लेवल्स की हमको कल ज़रूरत पड़ सकती है, बट वो मैं अभी से आपको ड्रॉ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि कल सुबह मार्केट जब एक बार गैप डाउन खुलेगा, अभी बताता हूँ आपको, कल एक गैप डाउन खुलेगा, कुछ चीज़ होगी। रुको अभी मैं बैंक निफ्टी में बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, ये सारे आपके लेवल्स हैं। निफ्टी में अगर हम लोग डाटा, अगर हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करें तो देखो सेलर्स बहुत इंटैक्ट थे। मैंने आपको पहले भी बताया था ये सब जोन पे सेलर्स बैठे हैं भैया, ये सब जोन पे सेलर्स बैठे, इतने सारे सेलर्स बैठे ना कि अब डर भी लग रहा है कहीं एक शॉर्ट कवरिंग हुई कि पूरा साफ भी कर सकता है मार्केट। बट यार अभी हम लोग शॉर्ट कवरिंग का ज़्यादा सोचते नहीं है, वो होगी तो हम लोग देखेंगे, अगर प्राइस एक्शन में बैठी तो कैप्चर करेंगे, नहीं बैठी तो छोड़ देंगे। बट बहुत सारे सेलर्स बैठ चुके हैं, बहुत सारे सेलर्स बैठ चुके हैं, अब पूरा मतलब इनफाइनाइट सेलर्स यहाँ पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो गाइस मार्केट कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो एक नेगेटिविटी का जोन में अभी भी चल रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है। पहली बात तो अगर गैप डाउन खुलता है कल के दिन में, देखो 2 केस होने वाला है। चलो यहीं पे बता, चलो बैंक निफ्टी के लेवल्स मार्क कर लेते हैं, देन बताता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा फंक्शनल होंगे हम लोग कल, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी मार्क करेगा। सप्लाई एरियाज, आप सबसे टॉप का सप्लाई एरिया 53,425, नेक्स्ट सप्लाई एरिया 52,590, नेक्स्ट सप्लाई एरिया 51,916, डिमांड एरिया के रूप में 51,035, देन नेक्स्ट डिमांड एरिया 50,030। एक बीच में और लेवल रहेगा जो मैं आपको लाइव के दौरान बताऊंगा, तो आप या तो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए या लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर्स गूगल पे सर्च मार लीजिए। अब देखो कैसे फंक्शन करना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि सेलर्स बहुत इंटेंस बैठे हैं। देखो कल 2 केस होगा। सबसे पहला केस सुनो कि अगर मार्केट भारी गैप डाउन, भारी मतलब कि अच्छा खासा 400+ पॉइंट बैंक निफ्टी में गैप डाउन खुल जाता है, 400+ पॉइंट 500 पॉइंट्स गैप डाउन खुल जाता है, भारी गैप डाउन, तो सुनो ध्यान से, मार्केट में नीचे पूरा साफ सफाई हो जाएगी। ये पूरा देखो यही लास्ट जोन है। आज मार्केट ने एक मिनी स्ट्रक्चर को भी इनकम्प्लीट छोड़ा है, ये देखो कि ये तो मिनी स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, इसलिए भी आपकी हाई प्रोबेबिलिटी की गैप डाउन खुले। अगर साइडवेज खुला तो ये 90% प्रोबेबिलिटी है कि इसको कैप्चर करेगा मार्केट, ठीक है। तो देखो अगर मार्केट साइडवेज खुलता है उसके लिए क्या कर सकते हो कि आपका अगर साइडवेज खुलता है, हल्का से भी नेगेटिविटी का प्राइस एक्शन दिखाता है, तो ये लेवल एक बार आने दीजिएगा, इसको आके यहाँ पे पहले कंप्लीट करेगा। फिर इसके नीचे अगर तोड़ता है तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे इसके नीचे प्रेजेंट होंगे, यहीं पे लास्ट बायर्स प्रेजेंट थे, तो उसके बाद तो मार्केट में ह्यूज सेल ऑफ आ सकता है। नहीं तोड़ता है या तो फॉल्स ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी को भी आप देख सकते हो, बट रिकवरी कम करिएगा क्योंकि सेलर ज्यादा प्रेजेंट है। हर ऊपर के लेवल पे कॉल ऑप्शन सेलर्स आपको ऊपर नहीं जाने देंगे और प्रीमियम डीके कराएंगे। अब जो मैं बता रहा था कि भारी गैप डाउन खुल जाता है, तो भारी गैप डाउन खुलने के बाद ये पूरा का पूरा लेवल साफ हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर भारी गैप डाउन खुलता है मार्केट्स में तो बहुत सारे सेलर्स क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग होगी मार्केट में। अगर 400 से 500 या उससे ज़्यादा पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो एक कस के प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स में हो सकती है। पहली कैंडलस्टिक को सिंपल आपको कुछ नहीं करना, पहली कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करना है। अगर वो ग्रीन बन गई पहली कैंडलस्टिक तो प्रॉफिट बुकिंग की हाई प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स में होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी सेलिंग साइड में बैठे हुए हैं। उनका प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद आप रेजिस्टेंस लेवल को खोजिएगा। अगर देखो यहीं कहीं पास में रहता है, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है तो रेजिस्टेंस लेवल यही लेवल बन जाएगा, इससे रेजिस्टेंस लेता है, आप फिर सेल मारना, यहाँ से आपको फिर से सेल ऑफ मतलब मिल सकता है, लोअर हाई का पैटर्न मिल सकता है, इसको याद रखिएगा। बट अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है तो ऊपर जाता है तो न्यू सेलिंग लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने पड़ेंगे, बेंडिंग लेवल्स पिन बार बना के या जो भी, तो वहाँ से छोटा मोटा डाउन साइड में 1-2 बार सेल ऑफ करना है, ठीक है। बट
आपको पहली कैंडलस्टिक अगर रेड बन जाती है, अगर मान लो ह्यूज गैप डाउन के बाद पहली कैंडलस्टिक रेड बन जाती है, तो आपको मैं यही कहूंगा अगर आपकी ओवरनाइट पोजीशन है तो अपना 50 to 60% बुक करके ट्रेल करना। अगर आपकी ओवरनाइट पोजीशन नहीं है तो मैं आपसे थोड़ा सा यही कहूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे इतना ह्यूज सेलर्स के जोन में मैं डायरेक्ट शॉर्ट साइड की एंट्री को तो प्रेफर नहीं करूंगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा रुक जाना, एक प्राइस एक्शन बनने देना, ठीक है। तो हम लोग के लिए बेस्ट क्या रहेगा कि बड़ा गैप डाउन खुले, थोड़ा से प्रॉफिट बुकिंग हो, तब हम लोग को हायर लेवल पे सेल ऑफ मिले, तो वो बेस्ट सिचुएशन रहेगी। और अगर छोटा गैप डाउन खुलता है या तो साइडवेज खुलता है तो ये साइडवेज में ये लेवल को कंप्लीट होने दीजिएगा। छोटा गैप डाउन भी खुलता है तो इस लेवल को ध्यान से देखिएगा। नीचे से अगर इस लेवल को अप्रोच करा जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होगा, ऊपर से इस लेवल को अप्रोच करा जाएगा तो सपोर्ट की तरह ट्रीट होगा। छोटे गैप डाउन के केस में मार्केट में सेलर्स हो सकते हैं अभी तुरंत से पोजीशन ना निकालें तो सेल ऑफ बड़ा एक बार मार्केट बना सकता है, इसको रेजिस्टेंस लेके इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको देखो कितना अच्छी तरीके से यूनिक तरीके से बता दिया जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब इसके अलावा गाइस अगर मार्केट में इन द केस बहुत वर्स्ट कंडीशन होता है, गैप अप खुल जाता है या तो साइडवेज खुल के ऊपर भागने लगता है, तो मैं पर्सनली एक भी रुपए का ट्रेड नहीं पंच करूंगा। मैं वेट करूंगा, बहुत प्रॉपर वेट करूंगा, कम से कम 1 घंटा 1 आवर पहला मार्केट का वेट ही करने में मैं छोड़ दूंगा। मैं थोड़ा देर टाइम दूंगा, देखूंगा कि करना क्या चाहता है मार्केट, क्योंकि ये लेवल पेंडिंग है, इसको कंप्लीट करने आना ही आना है। अब इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं पाऊंगा, यहाँ पे मैं वेट ही करूंगा और देखता रहूंगा। शॉर्ट कवरिंग देखो, शॉर्ट कवरिंग मेरी तभी स्टार्ट होगी जब मार्केट कुछ अपना अच्छा खासा बहुत स्ट्रॉन्ग लगातार कैंडलस्टिक बनाएगा, नहीं तो तब तक मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूँगा शॉर्ट कवरिंग में, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था कल की मार्केट के लिए। मैंने अपना व्यू, अपना वर्डिक्ट फॉर द टुमारोज मार्केट आपके लिए शेयर कर दिया। अगर आपको थोड़ी सी भी एनालिसिस पसंद आई, आपको चीज़ें समझ में आती हुई दिखी कि यस कौन कौन से लेवल्स पेंडिंग है, बड़े गैप डाउन में कैसे काम करना है, हर चीज़, तो कमेंट सेक्शन में यस आई हैव लर्न फुल्ली लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन को ऊपर भर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा। कल की भी वीडियोज़ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, मैं सब कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो के साथ, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन, ओके।